नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी और देश एंड विदेश में आपका स्वागत है। चाइना की एक कंपनी नेक्सपीरिया नीदरलैंड के अंदर सेमीकंडक्टर्स बनाने का काम करती है। ये चिप सेमीकंडक्टर्स और माइक्रोचिप बनाती है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफी बड़ा नाम है। नीदरलैंड की सरकार ने एक इमरजेंसी लॉ लगाकर इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल ले लिया है। उनका कहना है कि ये देश की सुरक्षा का मामला है और हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री के ऊपर कंट्रोल लेने का मामला नहीं है, बल्कि यूरोप और चाइना के बीच में बढ़ती जा रही टेक वॉर का हिस्सा है। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन कंट्रीज को कहा है कि उनको चाइना के ऊपर बैन लगाना चाहिए, उनकी टेक्नोलॉजी और विस्तार को रोकना चाहिए। और नीदरलैंड का ये कदम कहीं ना कहीं उसी डिस्कशन, उसी प्लान का हिस्सा है। यूएसए और चाइना के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। यूएसए किसी भी हाल में चाइना की इकोनॉमी को ध्वस्त करना चाहता है। नीदरलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा चाइनीज कंपनी नेक्सपीरिया के ऊपर लिया गया कंट्रोल ये यही दिखाता है कि ये लड़ाई यहाँ नहीं रुकेगी बल्कि आगे तक भी जाएगी। नेक्सपीरिया का हेडक्वार्टर नीदरलैंड के निजमेंजन शहर में है, लेकिन इसकी ओनरशिप मेजरली विंग टैंक टेक्नोलॉजी के पास है, जो कि चाइना की कंपनी है। अब इसी ओनरशिप के स्टेटस ने यूरोपियन कंट्रीज को अलर्ट किया है और वो सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी को किसी भी तरह से चाइना के पास नहीं जाने देना चाहते। इसलिए नीदरलैंड की सरकार ने 1952 के एक्ट का यूज करके इस कंपनी के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। मतलब कंपनी तो अब भी चलती रहेगी, सेमीकंडक्टर भी बनते रहेंगे, लेकिन कोई बड़ा डिसीजन वहां की गवर्नमेंट ही लेगी। नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने ये एलिगेशन भी लगाए हैं कि उस कंपनी के ओनरशिप के थ्रू टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर चाइना में हो रहा था और उसी को रोकने के लिए उन्होंने इस एक्ट का यूज करके इस कंपनी को टेक ओवर में लिया है। लेकिन सवाल यह है कि चाइनीज कंपनी को जब उन्होंने अपने कंट्री में परमिशन दी थी, तो क्या उनको पता नहीं था चाइनीज कंपनीज कैसे काम करती हैं? चाइना हमेशा से रिवर्स टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। यानी कि अगर आप उनके हाथ में कोई टेक्नोलॉजी दोगे तो डेफिनेटली वो उसकी कॉपी बना ही लेंगे। वैसे भी अब तक तो काफी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो भी चुकी होगी। देखिए, नीदरलैंड एक अकेला कंट्री नहीं है जिसको अपनी टेक्नोलॉजी की चिंता है, जो नहीं चाहता कि उसकी टेक्नोलॉजी चाइना के हाथ में जाए। अन्य कंट्रीज जैसे जापान, जर्मनी और यूके भी इसी तरह से टेंशन में है कि किसी तरह से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर रोका जाए। इसके ऊपर चाइना का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि ये डिसीजन पॉलिटिकल बाइस्ड है और ये कदम फ्री ट्रेड और मार्केट प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। लेकिन यूरोप का आंसर है सिक्योरिटी फर्स्ट, ट्रेड लेटर। क्या आपको लगता है कि यूएसए और यूरोप मिलकर चाइना को कॉपी करने से रोकेंगे? आपका इसके बारे में क्या सोचना है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।